होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा। ये गुनाह का काम है। परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्नी मुन्नी बेटी मोहम्मद शमी की जिस प्रकार से उसने होली खेली, डरने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद शमी की बेटी की होली खेलने को लेकर विवाद अब काफी तूल पकड़ रहा है। मोहम्मद शमी की बेटी की होली खेलने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने काफी विरोध जताया। इस पर मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता आगे आए और शहाबुद्दीन रजवी के बयान का विरोध करें। उन्होंने आगे कहा कि चरमपंथी और कट्टरपंथियों की इंतहा हो गई। पहले मोहम्मद शमी को धमकाया, फिर उनकी नन्ही बेटी को। मैंने आज मोहम्मद शमी और उनकी बेटी को लेटर लिखा कि कोई घबराने की बात नहीं, इस देश का हर व्यक्ति उस नन्ही मुन्नी बेटी के साथ है। चरमपंथी और कट्टरपंथी उस बच्ची को धमकी दे रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। चलिए पहले आप सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन का वो बयान जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, ना समझ है, ना बालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। मैं इस सिलसिले में मोहम्मद शमी साहब को पहले भी आगाह कर चुका हूं और शरीयत की बात बता चुका हूं। फिर भी मैं दोबारा उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, शरीयत के ज़ाब्तों की पासदारी हो रही है, नहीं हो रही है। ये मुसलमान वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे अंदाज में करें, अच्छे अंदाज में तालीम और तरबियत करें। यही सबसे वालिदैन के लिए बहुत अहम काम है। तो ये था मोहम्मद शमी का बयान, जिसके सामने आने के बाद से ही बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। वहीं मौलाना के इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चरमपंथी और कट्टरपंथी अपनी सीमाएं लांघकर बयान दे रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से इस देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी की होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जिस प्रकार से बयान दिया है वो आपत्तिजनक भी है और खेदजनक भी है। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं जिन्होंने पहले मोहम्मद शमी को रमज़ान के समय क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर आपत्ति दर्ज की थी। वो ये भूल रहे हैं, देश में कोई भी धर्म हो, दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे वो वेद हो या वो कुरान हो, यही सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले मातृभूमि है, मादरे वतन है। मोहम्मद शमी यदि मादरे वतन के सम्मान के लिए, उसकी आन और शान के लिए खेल रहे हैं और उस पर इस तरह से आपत्ति करना वो भी खेदजनक था। और उस धन्नी मुन्नी बेटी मोहम्मद शमी की जिस प्रकार से उसने होली खेली और उसको धमकाने की जो कोशिश की गई है, ये सहन नहीं किया जाएगा। मैंने मोहम्मद शमी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि चरमपंथी और कट्टरपंथियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आपत्ति इस बात पर भी है कि अब वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कहाँ गए
जो कि कहते हैं कि हम बेटियों का संरक्षण करना चाहते हैं। यदि एक बेटी पर इस तरह से धमकी दी जा रही है तो वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ हैं? वो प्रियंका गांधी कहती थी ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब एक नन्ही मुन्नी बेटी को कट्टरपंथी धमका रहे हैं तो कांग्रेस चुप बैठी हुई है, विपक्ष के नेता चुप बैठे हुए हैं। इस देश में तुष्टीकरण, कट्टरपंथी और चरमपंथी की अब राजनीति नहीं चलेगी। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को भी कहना चाहता हूं कि इस देश का सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े। इस देश में होली ये देश की संस्कृति है और इस तरह से जिस तरह से आप बयानबाजी करके एक नन्ही मुन्नी बेटी को धमका रहे हो, ये सहन नहीं किया जाएगा। इस पूरे विवाद पर विश्वास कैलाश सारंग का कहना था कि ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं बल्कि समाज में बढ़ती कट्टरता का एक प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म को लेकर गर्व होना चाहिए और हमें अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित और खुले वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है।